students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is Tamil on the Floss as a tragedy या फिर Tamil on the Floss as a psychoanalysis. Psychoanalysis in the Tamil on the Floss. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. The Mill on the Floss is a tragic novel containing a lot of pathetic incidents. कि इसमें बहुत ही जो है ना दिल हिला देने वाले जो होते हैं ना वो हमदर्दी के जज्बात को बहारने वाले वाक़यात पाए जाते हैं. एज़ वेल एज़ ट्रेजिक करैक्टर भी ऐसे ही हैं. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पेन. ये एक दर्द की कहानी है एंड सफरिंग एंडिंग इन द टोटल एक्सटर्मिनेशन ऑफ टुलिवर्स. और क्या होता है कि एंड पे सारी ट्रेजेडी जो है वो टुलिवर के साथ होती है. जॉर्ज इलियट वाज अ रियलिस्ट. जॉर्ज इलियट जो थी बहुत बड़ी रियलिस्ट थी. हर बात को हकीकत वाले अंदाज में बयान करती थी, ट्रूथफुली बयान करती थी. एंड पोर्ट्रेट व्हाट शी हरसेल्फ सा. और उसने अपने नावल्स में भी वही लिखा है जो उसने खुद ऑब्जर्व किया था, खुद देखा था. There was a plenty of tragedy in her age, and being a realist, she gave a truthful picture of the miseries endured by the people of that age. अब क्या है कि उसकी ट्रेजेडी में बहुत ही जो है ना अपने एज की उसने हर चीज़ को जो है ना एज अ रियलिस्ट बयान किया है. उसने अपनी एज के में होने वाले लोगों के साथ जो बदहाली थी या उनकी प्रॉब्लम्स थी ना, उसकी बहुत ही अच्छी सी एक ट्रू पिक्चर जो है वो ड्रॉ की है. मोर ओवर शी हैड अ ट्रेजिक आउटलुक. इसके अलावा वो हर चीज़ को देखने के लिए एक ट्रेजिक आउटलुक रखती थी. एनीथिंग ट्रेजिक वाज बाउंड टू स्ट्राइक हर. ट्रेजिडी अकर्स ड्यू टू डिफरेंट रीज़न. ट्रेजिडी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती है. फर्स्टली इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ फेट. ये या तो किसी के मुकद्दर में नसीब में कोई बात लिख दी हो तो हो सकती है. चांस एंड सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कॉमन मैन. या फिर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है या ऐसे हालात हो जाते हैं जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं रहते. और इट मे आल्सो हैपन ड्यू टू सम एक्सीडेंट या फिर किसी हादसे की वजह से भी हो सकती है. सेकेंडली अ ट्रेजिक फ्लॉ इन द प्रोटॉगनिस्ट कॉजेज ट्रेजिडी. इसके अलावा अगर किसी प्रोटॉगनिस्ट में मतलब हीरो या हीरोइन में कोई ऐसी जो है खामी पाई जाती है, कोई फ्लॉ पाया जाता है तो उसकी वजह से भी ट्रेजिडी हो सकती है. इट कैन आल्सो बी रिजल्ट ऑफ अ सर्टेन सोशल बिलीव्स ऑफ प्रेशर विच कैन नॉट बी एस्केप्ड. इसके अलावा ये जो है किसी ऐसे वो सोशल बिलीफ का नतीजा भी हो सकती है जिससे इंसान बच नहीं सकता या भाग नहीं सकता. लास्टली ट्रेजिडी बिकम्स द इनविटेबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी इमोरल डीड और एक्शन कमिटेड बाय द प्रोटॉगनिस्ट. या फिर किसी ऐसे गैर हिलाकी हरकत की वजह से या किसी ऐसे जुर्म की वजह से ट्रेजिडी होती है जैसा कि इडिपस के साथ हुई थी, तो जिसकी वजह से उसको जो है सामना करना पड़ता है बहुत सी प्रॉब्लम्स का. इसके बाद देखिए she believes that character itself is not all the time responsible for causing the tragedy. इसके बाद क्या है कि वो कहता है कि करैक्टर जो है ना वो खुद इस ट्रेजिडी का ज़िम्मेदार नहीं होता. एक्सटर्नल रीजंस आर आल्सो काउंटेड. जो बैरूनी वजूहात होती हैं ना वो भी इसकी ज़िम्मेदार होती हैं. स्टिल शी बिलीव्स दैट द करैक्टर प्लेज अ मेजर रोल. लेकिन वो उसका ये भी यकीन है कि जो करैक्टर होता है ना वो उसका भी एक बड़ा रोल होता है किसी भी ट्रेजिडी में. द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द प्रोटॉगनिस्ट विच लीड्स टू द ट्रेजिडी. क्योंकि प्रोटॉगनिस्ट की या करैक्टर की या हीरो की या हीरोइन का ही कोई ऐसी खामी होती है, कोई ऐसी गलती होती है जो कि उसको ट्रेजिडी की तरफ ले जाती है. अकॉर्डिंग टू हर मैन हिमसेल्फ इम्प्रोवाइजेज द हिज करेक्टर इन वॉट एवर वे ही वांट्स. अब क्या है कि वो कहते हैं कि इंसान जो है ना खुद को जिस रास्ते में चाहे या जिस अंदाज में चाहे ढाल सकता है. शी एम्फसाइज्ड दैट वन मस्ट एक्सर्ट वंस मैक्सिमम्स टू शेप करेक्टर ऑन द राइट पाथ. वो कहती है कि हर इंसान को, हर करेक्टर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो राइट पाथ की तरफ ही मूव करे, खुद को जो है गुडनेस की तरफ ही लेके जाए. शी थिंक्स दैट वन हैज़ टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन एक्शन. अब वो ये भी वार्निंग देती है कि हर इंसान को अपने अमाल का जो नतीजा है ना वो ज़रूर भुगतना पड़ेगा. देयर फॉर इवन द स्लाइटेस्ट एरर और टू बी अवॉइडेड. इसलिए छोटी से छोटी गलती से भी अवॉइड करना चाहिए. शी बिलीव्स दैट मैन हैज़ टू सेल्व्स. वन कॉल्स फॉर ड्यूटी और एक्यूरेटली एज पॉसिबल. अब ऊपर तक हमने जो पढ़ा है ना वो सारा ट्रेजिडी की डिटेल्स थी. अब हम साइकोएनालिसिस पे पढ़ेंगे. अब वो कह रही है कि इंसान के पास जो है ना दो, जैसे हम कहते हैं ना हमारे दो दिल हो रहे हैं कि हम ये करें या वो करें, इसी तरह से वो कह रही है कि इंसान के जो है ना दो साइड्स होती हैं. एक जो है इंसान को कहती है कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो, और दूसरा जो है कहती है कि जितना हो सके एज़ एक्यूरेटली एज़ पॉसिबल. कि एक जो साइड है ना वो ये कह रही होती है कि जितना भी जोर लगता है, जितनी भी स्ट्रगल होती है ना, तुम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में लगा दो. एंड अदर सेल्फ कॉल्स फॉर द पेशेंट. और जो दूसरी साइड होती है वो आपको ख्वाहिशात की तरफ, जज्बात की तरफ लेके जाती है. शी बिलीव्स डैट द सेल्फ कॉलिंग फॉर ड्यूटी इनफैक्ट इनवाइट्स गुडनेस. वो कहते हैं कि जब आपको जो है आपका दिल ये कह रहा हो कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, गुडनेस की तरफ जा रहे हैं.
वेयर एज द अदर सेल्फ कॉलिंग फॉर पेशेंट इनवाइट डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर कोई आपका दिल ये चाह रहा है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, अपने जज्बात की जो है ग़ुलामी करें, तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग पाथ की तरफ जा रहे हैं, आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। टू मेक अ चॉइस बिटवीन दीज टू इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट। अब हर इंसान को जो है इन दोनों में फ़र्क जो है वाज़ेह पता होना चाहिए। सेल्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन होली डिपेंड ऑन आवर चॉइस। अब हम जो है वो सेल्वेशन चाहते हैं, बख्शिश चाहते हैं, या फिर जो है अपने अंजाम की सज़ा चाहते हैं, तबाही चाहते हैं, ये हमारी अपनी जो है चॉइस है। शी अप्लाइज द लॉ ऑफ मॉरल रिट्रीब्यूशन द डॉक्ट्राइन दैट सिन ब्रिंग्स देयर वेजेस, कि जो भी कोई गुनाह करेगा उसको जो है अपनी सज़ा जो है खुद ही भुगतना पड़ेगी। द मिल ऑन द फ्लॉस इज़ मेनली अ ट्रेजिक स्टोरी विच डील्स विद द सफरिंग ऑफ टूलिवर्स। अब क्या है कि ये स्टोरी जो है ना मेनली टूलिवर की है, जिसकी जो उसकी ट्रेजिडी के बारे में है, एंड मैनी अदर्स रिलेटेड टू दैम, और बहुत से लोग जो कि उससे रिलेट करते थे। आगे देखिए, बट मेनली इट डील्स विद द सफरिंग ऑफ मैगी। लेकिन इसके साथ साथ ये मैगी की भी जो है सफरिंग होती है। अ सेंसिटिव गर्ल इन अ कन्वेंशन बाउंड सोसाइटी, जो कि ऐसी सोसाइटी में रह रही होती है जहाँ पे लड़कियों पे बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैगी सफ़र्स फ्रॉम चाइल्डहुड टिल हर डेथ। मैगी को जो है ना बचपन से लेके अपनी मौत तक जो है ना बहुत सी सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है। हर लाइफ इज़ वेरी पेनफुल एंड अ रोज इज़ प्रिटी वाइल हैप्पीनेस इन हर लाइफ इज़ ओकेशनल। अब क्या है कि उसकी ज़िंदगी जो है ना दर्द से भरी पड़ी होती है, और उसकी जो है इतनी उसने पेन सफ़र की होती है कि हमें जो है हमदर्दी होती है, दुख होता है उसको देख के कि उसकी जो है ना उस ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ही कम आई होती हैं। फाइनली शी सफ़र्स ऑन द अकाउंट ऑफ हर नेचर एंड टेम्परामेंट। इसके अलावा जो है वो अपनी नेचर और अपने मिजाज की वजह से भी काफ़ी सफ़र करती है। शी इज़ सेंसिटिव एंड इम्पल्सिव एंड कंटिन्यूज टू बी सो इवन हर यूथ। अब क्या है कि वो बहुत ही हसास किस्म की लड़की होती है। वंस शी गॉट एंग्री एंड रेन अवे फ्राम होम, कि एक दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो गुस्से में आ जाती है और अपने घर से भाग जाती है। एंड वेंट टू द गायब हर इम्पल्सिव नेचर इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस इवेंट। अब क्या है कि इम्पल्सिव नेचर मतलब यानी वो हर चीज़ से भागने की कोशिश करती है। जो चीज़ उसको लगता है ना तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो वो उससे अपनी जान छुड़वाना चाहती है। इट वॉज द स्लाइट ऑफ टॉम विच मेड हर सेंसिटिव स्पेशली ऑन दिस मोमेंट। तो ये टॉम का जो है उसके साथ बिहेवियर था जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, खास करके इस लम्हे पे। टॉम स्लाइटेड मैगी एंड गिव अटेंशन टू लूसी। अब टॉम ने क्या किया था कि उसने मैगी से जो थी ना उसकी तरफ तवज्जो हट गई थी और उसकी तवज्जो जो थी लूसी की तरफ बढ़ गई थी। मैगी वाज एंग्विश्ड बाय द टॉम बिहेवियर। और मैगी से बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी हो रही कि उसका जो टॉम है ना भाई, उसका जो वो उसको इग्नोर कर रही है, किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहा है। एंड मेड हर रन अवे फ्राम होर, और वो घर से भाग जाती है। मैगी क्रेव्स फॉर लव, शी डिड नॉट गेट लव फ्राम हर मदर एंड ब्रदर। अब मैं वो जो इतना प्यार की भूखी थी, उसे ना तो अपने माँ से प्यार मिला था ना अपने भाई से। शी वांट्स टू लव एंड टू बी लव, वो किसी से मोहब्बत करना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि कोई उससे भी मोहब्बत करे। इन हर चाइल्डहुड इट इज़ ओनली हर फादर हु शोज सम अफेक्शन टू हर फॉर हर। बचपन में उसके तो सिर्फ वालिद ही थे जो थोड़ी बहुत उससे मोहब्बत करते थे। मैगी वॉज आउट ऑफ हारमोनी एंड विद हर इन्वायरमेंट। हर मदर वाज ऑलवेज कॉल्डिंग हर। अब यानी उसकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई थी जहाँ पे बहुत इस तरह की जो थी ना बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ें जो उसने सामना किया था। उसकी माँ हर वक्त उसको डांटा करती थी। द बिहेवियर ऑफ अंकल्स एंड आंट्स वाज ऑलवेज डिस्गस्टिंग एंड दे डिड नॉट लेट एनी अपॉर्चुनिटी टू लेट गो वेस्टेड। अब क्या है कि उसके अंकल्स आंट्स भी जो थे ना वो हर वक्त उसको परेशान करते थे, बल्कि उसको कोई भी मौका जो थे वो ज़ाया नहीं थे जाने देते। शी रिमेन्ड लोनली एंड देयर वाज नो बॉडी हु कुड शेयर हर फीलिंग। अब वो बिल्कुल तनहा हो गई थी, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने जज्बात का या अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके। शी हैड अ डेलिकेट कंसाइंस एंड हर मॉरल्स स्क्रप्लस कॉजेज हर अ लॉट ऑफ मेंटल सफरिंग। अब उसके जो ये जो सफरिंग्स होती हैं, जो उसकी जहनी हालत होती है ना, ये उसके बहुत डिस्टर्ब कर देती है। आफ्टर हर इलापमेंट विद स्टीफन शी सफ़र्ड अलॉट। फिर इसके बाद जब वो स्टीफन के साथ भाग जाती है तो उसके साथ तब भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। टॉम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर एंड शी हैड टू गो टू बॉब जैकन। अब क्या है कि टॉम उसको जो है दोबारा कबूल करने से इनकार कर देते हैं और उसको बॉब जैकन जाना पड़ता है। स्टीफन प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज बट शी रिफ्यूज्ड इट स्ट्रेट वे। स्टीफन उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती। शी नो डैट इन डूइंग सो शी वुड बी एबल टू लीड अ कंपैरेटिवली बेटर लाइफ, क्योंकि उसको लगता है कि वो ऐसा करके जो है एक ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकती है। बट शी हैड अ स्ट्रॉन्ग मॉरल सेंस, लेकिन उसकी जो अखलाकी पावर होती है वो बहुत मजबूत होती है। शी न्यू डैट स्टीफन वॉज इंगेज टू हर कज़न लूसी हु वॉज कॉन्सिडरेट टूवर्ड्स हर, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी स्टीफन की जो पहले इंगेजमेंट थी ना वो उसकी कज़न लूसी के साथ हुई थी और उसे सारे मामलात का भी पता होता है। सो शी डिड नॉट वांट टू डिप्राइव लूसी टू ऑफ स्टीफन, तो इसलिए वो चाहती है कि वो इन दोनों के दरमियान में ना आए। हैड शी मैरिड स्टीफन दैट ट्रेजेडी कुड हैव बीन अवर्टेड। आपको क्या लगता है कि अगर उसकी शादी स्टीफन से हो जाती तो क्या वो इस ट्रेजेडी से बच जाती?
फैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हर फॉर ट्रेजिडी। अब इसके अलावा नसीब या मुकद्दर जो है ना, उसने भी उसकी ट्रेजिडी में बहुत अहम रोल प्ले किया। आयरनी ऑफ द फैट प्लेज अ वाइटल रोल। आयरनी जो होती है ना, उसने भी एक अहम किरदार अदा किया है। मैगी मेक्स अ फ्रेंड फिलिप बट ही वाज द सन ऑफ द एनिमी ऑफ हर फादर। कि मैगी की दोस्ती एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम फिलिप होता है, लेकिन वो कौन निकलता है, वो उसके बाप का जो दुश्मन होता है ना, उसका बेटा होता है। अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ फैमिली अफेयर्स। और इसके अलावा फैमिली अफेयर्स के ख़ानदानी मामलात की बिना पे भी जो है ना बहुत से मसाइल होते हैं। हर फादर वाज अ रैश इन डिसीजन। उसका बाप जो होता है ना, वो बहुत ही जो है हार्शली डिसीजन करने वाला होता है। हिज अनवाइज डिसीजन टू रजिस्टर अ केस विद एंड फाइट अ लॉ सूट अगेंस्ट वेकन प्रूव्स फॉटल। क्या है कि उसने एक दफ़ा फैसला किया था कि वो एक जो है ना वेकन के खिलाफ एक केस दर्ज करेगा, जो कि उसके लिए बहुत बुरा साबित होता है। टुलिवर इज़ एन imprudent and sentimental fellow. Because of this lawsuits he has to lose his mill and what's more he becomes worker in that very mill. अब क्या है कि इन मामलात की वजह से, इन दुश्मनियों की वजह से उनको बहुत कुछ खोना पड़ता है। और टुलिवर जो है ना, उसकी मिल जो है वो भी उसको खो देता है, और उसी मिल में उसको एक मुलाजिम के तौर पे, एक वर्कर के तौर पे काम करना पड़ता है। नाउ द एनिमिटी इंक्रीजेज एंड मैगी अल्टीमेटली सफ़र्स बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउड टू कम नियर फिलिप। अब क्या है कि उसको ये भी चीज़ जो है बहुत हर्ट करती है कि वो अब फिलिप के नज़दीक नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसके बाप के दुश्मन का बेटा होता है। देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट इन हर माइंड अबाउट ड्यूटी एंड डिज़ायर। अब उसके माइंड में एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, एक क्लैश पाया जाता है ड्यूटी को डिज़ायर को लेकर। द ड्यूटी आस्क टोटल अबैंडनमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप विद फिलिप। अब उसकी जो ड्यूटी ये होती है ना, वो उसको ये कह रही होती है कि फिलिप के साथ जो अपने रिलेशनशिप है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। वाइल द पेशेंट एंड डिज़ायर वांट टू बी विद फिलिप। लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो फिलिप के साथ रहे, उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाए। एज शी वाज लॉयल टू हर फैमिली शी वाज फोर्स टू फॉरगेट फिलिप। अब वो अपनी फैमिली को लेकर जो थी बहुत ज़्यादा जो थी वो ऑनेस्ट थी, बहुत ज़्यादा वफादार थी, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो फिलिप को बुला देगी। और उसको ऐसा मजबूर किया गया कि वो फिलिप को बुला दे। द रियल डिसास्टर इन हर लाइफ कम्स विद द अराइवल ऑफ स्टीफन। अब असल जो बर्बादी उसकी ज़िंदगी में आती है ना, वो स्टीफन के आने से आती है। दिस मैन वॉज इंगेज टू लूसी। इस आदमी की मंगनी लूसी के साथ हुई थी। मैगी न्यू डैड बट बाय द स्ट्रोक ऑफ फेट मैगी एंड स्टीफन फेल इन लव। अब क्या है कि मैगी को ये बात पता थी, लेकिन किस्मत में का कुछ ऐसा था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। विदर और नॉट स्टीफन वाज चार्मिंग। जबकि स्टीफन जो था ना, वो इतना दिलकश भी नहीं था या नहीं था। मैगी वॉज एल्यूर्ड टुवार्ड्स हिम। लेकिन मैगी जो थी ना, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। बट दिस एल्यूरमेंट फाइनली रिजल्टेड इन हर डेथ। लेकिन यही मोहब्बत जो थी जिसने उसको मौत के घाट उतार दिया था। टॉम्स डिजर्शन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रेजिडी इन हर लाइफ। अब टॉम की जो जुदाई थी ना, वो उसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, जो कि उसकी लाइफ में होने वाली ट्रेजिडी की वजह बनता है। व्हेन शी केम बैक विद स्टीफन आफ्टर 5 डेज। जब वो स्टीफन के साथ से 5 दिन बाद वापस आती है, टॉम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। टॉम ने उसको कबूल करने से इनकार कर लिया था। ऑल थो शी वाज चेस्ट बट टॉम स्ट्रिक्ट मॉरल कोड नेवर यील्डेड बिफोर द टीयर्स ऑफ हिज सिस्टर। अब वो बेशक पाक भी थी, मतलब उसके जो थी दामन पे कोई दाग तो नहीं था लगा, लेकिन वो 5 दिन जो थे एक गैर मर्द के साथ गुजार के आई थी। तो वो उसकी टॉम की गैरत ने ये गवारा नहीं था किया कि वो अपनी बहन के आंसुओं के आगे जो है ना घुटने टेक दे। शी वेंट फ्राम हर होम विद हर मदर। अब वो अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। वन डे व्हेन द फ्लड केम व्हेन शी वाज स्टिल रिमेंबरिंग टॉम। एक दिन जो है जब सैलाब आता है तो वो टॉम को याद कर रही होती है टू हेल्प हिम, बट स्ट्रॉन्ग टाइड्स ऑफ द रिवर फ्लॉस वेयर मोर पावरफुल दैन द इनोसेंट एस्पायरेशंस ऑफ मैगी। लेकिन जो कि वो उसके सैलाब में जो उसकी लहरें होती हैं ना, वो उसकी जज्बात से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। शी डाइड विद हर ब्रदर। वो अपने भाई के साथ मर जाती है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ डैट दे वर जॉइंट इन डेथ थो सेपरेट इन लाइफ। कि वो ज़िंदगी में बेशक जो थे एक दूसरे से जुदा हो गए थे, लेकिन मौत जो है ना वो उनको इकट्ठा कर देती है। दस द नावल इज़ ट्रूली द ट्रेजिडी ऑफ मैगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये असल मैगी की जो है ना वो ट्रेजिडी को बयान किया गया है। बट देयर आर अदर कैरेक्टर्स इन द नावल हुज फैट इज़ आल्सो ट्रेजिक। लेकिन इसके अलावा मैगी के अलावा भी कैरेक्टर्स हैं जिनको ट्रेजिडी का सफरिंग का सामना करना पड़ा था। फिलिप सफ़र्स ऑन द अकाउंट ऑफ हिज डिफॉर्मिटी। अब फिलिप जो है ना वो उसके साथ भी जो है वो नसीब का लिखा था ना कि उसकी दोस्ती ऐसी लड़की के साथ हो गई थी कि जो कि उसके बाप की दुश्मन की बेटी थी। फैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सफरिंग एज फॉर एज द डिफॉर्मिटी इज़ कंसर्न, बट दिस सफरिंग्स वर एग्रेवेटेड बाय द डिजर्शन ऑफ मैगी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें जितना वो उसकी जुदाई के साथ जो थी वो ज़्यादा बढ़ती गई थी। इन द सेम मैनर लूसी इज़ द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इसी तरह लूसी को भी जो है ना बहुत से हालात का शिकार होना पड़ा था। शी इज़ अ फेथफुल एंड कंसिडरेट यंग लेडी। वो एक बहुत ही ईमानदार और खूबसूरत ही वो यंग लेडी थी। बट एट द ट्रेजिडी ऑफ हर लाइफ अराइजेज बिकॉज शी इज़ हर सेल्फ पैसिव एंड ट्रस्टफुल टू अदर्स। लेकिन उसके साथ ट्रेजिडी इस वजह से होती है क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी होती है और सब पे एतबार कर लेती है।
मिस्टर टूलीवर सफ़र्स बिकॉज ऑफ हिज ओन करैक्टर, वो अपने करैक्टर की वजह से सफ़र करता है। ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट, प्राउड एंड रैश, क्योंकि वो बहुत ही मगरूर किस्म का आदमी होता है। दीज फ्लॉज इन हिज करैक्टर गिव राइज टू ट्रेजेडी इन लाइफ, और यही उसके फ्लॉज होते हैं जो कि उसकी ट्रेजेडी की वजह बनते हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।